नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ शुक्ल एकादशी के बारे में। दोस्तों, माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रहा है। यह दुर्लभ संयोग है। एकादशी वैसे तो हर महीने में आती है, लेकिन जब एकादशी गुरुवार के दिन पड़ती है तो उसका महत्व अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। गुरुवार का दिन स्वयं भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है। दोस्तों, इसलिए जब एकादशी और गुरुवार का संयोग होता है तो उसे अत्यंत शुभ, दुर्लभ और फलदायी योग कहा जाता है। इस वर्ष 2026 में यह विशेष संयोग माघ मास के शुक्ल पक्ष पे बन रहा है, जब जया एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। माघ मास वैसे तो पुण्य देने वाला महीना ही है माघ मास, और शुक्ल पक्ष की आत्मिक उन्नति का दिन भी है। ऐसे में माघ शुक्ल की एकादशी अगर गुरुवार को पड़ रही है तो इसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर बताया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार को पड़ने वाली एकादशी केवल एकादशी व्रत नहीं होती, बल्कि यह जीवन की दिशा बदलने वाली साधना मानी जाती है। इस दिन किया गया उपवास, जप, पूजा व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करता है और गुरु की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, जिन लोगों को के जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हों, निर्णय लेने में भ्रम होता हो या भाग्य साथ नहीं देता हो, उनके लिए यह एकादशी विशेष रूप से प्रभावशाली मानी गई है। दोस्तों, माघ शुक्ल की यह एकादशी जया एकादशी कहलाएगी। जया का अर्थ है विजय, यानी इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अपने भीतर के दोषों, भय, आलस्य, नकारात्मक और दुर्भाग्य पे विजय प्राप्त करेगा। जब यह एकादशी गुरुवार को आती है तो यह विजय केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक भी हो जाती है। तो इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, पूजा करें, भगवान का मन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकल्प लें। दोस्तों, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसीलिए पीला वस्त्र हम और पीला फूल अर्पित करने को बोलते हैं, पहनने को बोलते हैं। तो विष्णु की तस्वीर का शांत मन से पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। जैसे आवश्यक माना गया है कि तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही पीले फूल, फल, चंदन, अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, गलती से बोल दिया, अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए एकादशी को। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते मंत्र का जप करना चाहिए। और उस दिन तो बृहस्पतिवार है, गुरु बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करते हैं तो गुरु दोष होता है वो भी समाप्त होता है कुंडली में। दोस्तों, गुरुवार के व्रत रखने से, एकादशी का व्रत रखने से जो भी मानसिक कमजोरी है वो दूर होती है, संतान की उन्नति होती है और धन की समस्या दूर होती है। फलाहार करके व्रत रखें, कठिनाई से ना व्रत रखें, लेकिन व्रत अवश्य रखें इस दिन, और अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि एकादशी की पौराणिक मान्यता क्या है। तो जया एकादशी की कथा के अनुसार अनजाने में भी किया गया यह व्रत व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट से मुक्त कर दे सकता है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय स्वर्ग के गंधर्व दंपति को अपने अहंकार और भोग के कारण पिशाच योनि में श्राप मिला था। पृथ्वी पर उनका जीवन भय और पीड़ा से भर गया था, लेकिन माघ शुक्ल की एकादशी के दिन उन्होंने अज्ञानवश उपवास कर लिया और पूरी रात जागरण किए। उसी व्रत के भाव से श्राप मुक्त हो गए और पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सके। दोस्तों, भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि यह जया एकादशी का प्रभाव जो पिशाच योनि जैसे भयंकर बंधन से भी मुक्ति दिला सकता है। इसलिए इस एकादशी को भय, नकारात्मकता से दूर रखता है यह व्रत। दोस्तों, जब यह एकादशी गुरुवार को पड़ती है तो इसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इस व्रत के मिलने वाला फल केवल सांसारिक नहीं, यह व्रत व्यक्ति को आत्मबल, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। दोस्तों, जिन लोगों के मन में अशांति हो, जिनके जीवन में स्थिरता नहीं है, उनके लिए गुरुवार का एकादशी जीवन में संतुलन लाने का माध्यम बनती है। यह एकादशी गुरु कृपा को सक्रिय करती है और भगवान विष्णु की रक्षा छाया प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर आप यह व्रत रखते हैं तो द्वादशी में पारण करें। सुबह 5, 6, 7 बजे के अंदर पारण करें। हमेशा सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पारण जब भी करें तो सूर्योदय तक जरूर, सूर्योदय के बाद ही करें। जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे इतने में ही आप पारण करें। द्वादशी तिथि में पारण करें।
गुरुवार को पड़ने वाली माघ शुक्ल की यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत को रखने से सभी पाप दूर होते हैं और किस्मत का साथ मिलता है, संकट अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह व्रत विजय दिलाता है, तो जाने अनजाने में भी अगर यह व्रत हो जाता है तो उसका व्रत श्रेष्ठ माना गया है और फल भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद से जया एकादशी आपके जीवन में शांति स्थिरता लाए और आपका यह व्रत फलदायी हो, यही मेरी कामना है। दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।